Hello guys, welcome back to my channel. My name is Siddharth. I am a tarot card reader and I am a runes reader. और आज का हमारा टॉपिक है कि आप आपके लाइफ में स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस है, ये 3 टैरो कार्ड्स है, तो आपको इसमें से कोई भी एक चूज़ करना है। तो अब इन कार्ड्स को ठीक से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। तो आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए। तो आई होप आपने कार्ड चूज कर लिया है। तो आइए अभी चालू करते हैं। बट चालू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो सबसे पहला कार्ड ये किंग ऑफ कप्स, जिन्होंने भी चूज किया है हम उनके लिए करेंगे। तो मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रहा हूँ। तो ओपन अप करते हैं कार्ड्स। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये टोटल 8 कार्ड्स है, यहाँ पर टोटल 8 कार्ड्स। तो इसको मैं बाहर ला के रखूँगा। हमने कार्ड सेट कर लिए। तो अभी हम लोग रीडिंग चालू करते कि क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्यों हो रहा है और आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बताता है कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, उसमें आप कहीं बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है, बट कहीं ना कहीं आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कमिटमेंट, आप कमिटमेंट दे देते हो, कमिटमेंट काम की रहती है, आप कमिटेड भी हो काम के लिए, या जो भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स है, आपकी हॉबीज़ है, आपके फ्रेंड्स है, आप सब चीज़ के लिए कमिटेड ज़रूर हो, बट डिफ़िकल्टीज़ जो है वो बहुत आते हैं। अब ये डिफ़िकल्टीज़ क्यों आती है? क्योंकि पॉसिबल है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कमिटमेंट आप कभी कभी थोड़ा पूरा नहीं कर पाते, और वो डिफ़िकल्टी जो आती है वो उसकी वजह से आती है। ओवरऑल पीस है, आप खुश भी हो, आपके लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस भी है, बट ये स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल की न्यूज़ आती रहती है, आपके पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, आपके वर्क से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। और कभी कभी क्या है, आप जो है वो सोशलाइज होने की बहुत, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप जो है वो सोशलाइज होने की बहुत कोशिश करते हो, लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, पार्टीज़ करना पसंद करते हो, आप ओवरऑल एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, बट कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये नहीं हो पाता है। तो इसमें आप अभी कैसे इससे बाहर निकलोगे, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट रहना है लोगों के साथ, आपको लोगों के साथ ज़रूर पार्टी करनी है, लोगों को मिलना है, अलग अलग लोगों से बातें करनी है, बट हर चीज़ को आपको एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। हर चीज़ का आपको वो सारी चीज़ें उस लिमिट में ही करनी पड़ेंगी। ये देखो यहाँ पर जो है वो डिफ़िकल्टीज़ बता रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ तो है। अभी ये कमिटमेंट को लेकर हो सकती है, क्योंकि क्या कभी कभी आप कमिट कर देते हो बट फुलफिल नहीं हो पाती, तो स्ट्रेस हो जाता है। तो आप अगर श्योर हो, अगर आप कंफर्म हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मुझे इस चीज़ का पूरा नॉलेज है, तो ही आप ये कमिटमेंट यहाँ पर दो। अगर जब आप ये कमिटमेंट दोगे तो आप इस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लोगे यहाँ पर। और अभी आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है, तो आपने जो चूज़ किया है उसका मतलब है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप मनी के पीछे नहीं हो लाइफ में, आप मनी के पीछे नहीं हो, आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, एक अच्छे लेवल में हो लाइफ में, आप मनी के पीछे नहीं हो, आप रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना चाहते हो। और कभी कभी यही सब चीज़ मेंटेन करते करते आपको तकलीफ हो सकता है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको 1 हैंड डिस्टेंस लोगों के पास से रखना पड़ेगा। उतनी ही डिस्टेंस रखो जिस चीज़ की ज़रूरत है। न्यूज़ आती रहती है, ट्रैवल होते रहता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये कभी कभी क्या ट्रैवल, ओवर ट्रैवल से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो आप उस चीज़ में को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हो बेसिकली। और अभी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, जैसे मैं भी एडवाइस बताऊंगा आप लोगों को।
आपके लिए एडवाइस, कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यू नो आपका जो स्ट्रेस है वो आपके फैमिली से रिलेटेड या जिन लोगों के साथ हो, जिन लोगों से आप प्यार करते हो, उन लोगों के लिए हो सकता है, उन लोगों की वजह से हो सकता है या उनके लिए हो सकता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा ही होने वाला है। तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओ, एक यू नो टाइम अच्छे से स्पेंड करो, जो चीज़ें मैंने बोली है उन्हें याद रखने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो ये रीडिंग है जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स चूज़ किया उनके लिए। तो अभी हम बात करेंगे जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके लिए मैं सबसे पहले कार्ड शफल कर रहा हूँ। तो यू नो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में स्ट्रेस को ईजी करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए मैं कार्ड्स ओपन अप कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो तो ये जो कार्ड्स है वो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं यहाँ पर, जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके आने वाले टाइम में। तो कार्ड्स तो हमने निकाल दिए यहाँ पर दोस्तों, और तो अभी अगर हम इन कार्ड्स को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर जो है कि यू नो आपको लोगों से बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है, या आपको स्ट्रेस लोगों के वजह से होता है, क्योंकि क्या है कि वो आपको बिट्रे कर देते हैं। आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कोई आपको प्रॉमिस करेगा कि ये मैं हम लोग कर देंगे या मैं आप में से साथ हूँ, बट वो एंड टाइम पे आपका साथ छोड़ देते हैं। उसके वजह से क्या हो जाता है ना, थोड़ा आपके साथ लक नहीं रहता, आप उन लोगों के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं लेते, इसके वजह से आपको अफेक्ट पड़ता है। बाद में क्या, इस सब से अगर आप निकलना चाहते हो तो यहाँ पर आपको खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो। ये सब होने के बाद यहाँ पर आप डिटेल में जाने की कोशिश करते हो, आप सही वक्त का इंतज़ार भी करने की कोशिश करते हो, और आपको एंड में जो है आपको रिजल्ट आपके लिए जाते हुए ज़रूर मिलता है। बट जब यहाँ पर प्रॉब्लम है, जब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या है, देखो अगर आपको क्या है, आप जिन लोगों के साथ डील करते हो आपके जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी ये चूज़ किया है तो आपको जो स्ट्रेस है आपके जॉब, बिजनेस या एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको लोगों को अच्छे से परखना पड़ेगा, लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो ये एक कार्ड, ये दो कार्ड, ये दो जो कार्ड्स है ना, वो हमें क्लियरली क्या बताता है कि हर सिचुएशन की, हर चीज़ की आप डिटेल्ड नॉलेज लो, और वो नॉलेज ऐसी लो कि यू नो वो आपको स्ट्रॉन्ग कर दे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आप सही वक्त कुछ भी चीज़ करोगे उसके लिए आप सही वक्त का इंतज़ार करो, घाई घाई मत करो, बिल्कुल भी सही वक्त का आप इंतज़ार करो। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि आप में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की पावर है, स्ट्रेंथ है, आप उस लेवल पे भी हो कि आप यू नो चीज़ों को समझो, चीज़ों को परखो अच्छे से, आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ाई भी की है, नॉलेज भी है। तो बस यहाँ पर जो है लोगों से आपको धोखा मिलता है, लोगों के वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो अगर आपको मालूम है ये कौन लोग हैं, तो ये जो आपको अच्छे से मालूम ही होगा कि आपके आजू बाजू में कौन लोग हैं, उनका रोल आपके लाइफ में क्या है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, या ऐसे लोगों से आपको वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहना है। तो आप ये चीज़ डेफिनेटली आपके माइंड में डाल दो। तो अगर आप ये करोगे तो आपको एफर्ट्स यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, कि आप थोड़ा सा यू नो जल्दबाजी करते हो, आपको सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, आपको हर एक इंसान के बारे में डिटेल नॉलेज लेनी चाहिए, फिर जो भी आपका एक्शन है इन दो चीज़ों के बाद ही आपको लेना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की घाई मत करो, स्लोली आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। चीज़ों को अच्छे से समझो। और अगर हम देखेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ की क्रिएटिविटी को, कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आप यू नो नया नया नॉलेज लेना चाहते हो, नई चीज़ें सीखना चाहते हो, और एक क्रिएटिव पर्सन हो, और एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पर यू नो आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। और अगर आप एक यू नो फ्रेशर हो, या अगर आपका एज बहुत कम है, तो आने वाले वक्त में आप इस लेवल पे ज़रूर पहुँचोगे।
बट स्ट्रेस ये चीज़ है लाइफ में हमारे बहुत अफेक्ट करती है, तो इस चीज़ के आपको बच के रहना है लोगों से, स्पेशली जो आपके काम में इन्वॉल्व है। देखो आपको फैमिली में इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, पर्सनल लव लाइफ में भी इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, बट मैक्सिमम आपको लोगों से धोखा मिलता है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट है तो वहाँ पर धोखा नहीं मिलेगा, बट आपको धोखा मिलने का कहाँ चांसेस है, सबसे ज़्यादा आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, या पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलने का चांसेस है, तो उसके वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखो, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है ये मैं आपको बताऊँगा, स्पेशली आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देखो मेरे वीडियोस बहुत शॉर्ट होते हैं, मैं ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करता हूँ। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो गाइज मैंने जैसे आपको पहले बोला कि आपको जो स्ट्रेस है वो आज आपके वर्क में मिल रहा है, तो आपने जो आपके लिए गोल रखा है वो आप खुद ही अचीव कर लोगे। आपको इसमें लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट अगर आएगा भी तो आप उनसे 2 कदम दूर रहोगे और खुद मेहनत करोगे, तो आप आपके गोल की तरफ इजीली पहुंच जाओगे। आने वाले वक्त में आपने जो आपके लिए टारगेट रखा है वो आप इजीली अचीव करोगे। तो आप इस चीज़ को दिमाग में से निकाल दो कि आपसे हो नहीं पाएगा, या मैं कर नहीं पाऊंगा, या मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप वो अचीव कर लोगे। जो भी आपने आपका गोल सेट किया है आने वाले टाइम के लिए वो डेफिनेटली अचीव होगा। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए आप लोगों के लिए और क्लियर गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ ये गाइडेंस को आप यूज़ करो आपके लिए अच्छे से। ये गाइडेंस जिन्होंने भी किंग ऑफ वॉन्ड चूज़, तो ये है हमारा लास्ट कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है उनके लिए। तो मैं कार्ड को शफल कर रहा हूँ यहाँ पर। एक कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो कार्ड्स तो आपके सामने आ ही रहे हैं अपने आप, कि मैं इन्हें खोल के ही रख रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप जो है डिफ़िकल्टीज़ को देख रहे हो। अगर हम ऐसे देखेंगे तो आप क्या है, आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर है, और आप जो है यहाँ पर नहीं, बट यहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको देख रहे हो। इसकी वजह से सबसे पहले तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं डिफ़िकल्टीज़ को देखते हो, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। ठीक है, दूसरी बात, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको हमेशा डर रहता है, या माइंड में एक ख्याल चलते रहता है कि जो रिज़ल्ट आएगा किसी भी चीज़ का, आपके बिजनेस का हो या जॉब का हो या एजुकेशन का हो, एनीथिंग, कोई भी रिज़ल्ट हो सकता है, वो आपके फेवर में आएगा या नहीं, ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता है। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई। अभी तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि कमिटमेंट आप लोगों के साथ हो, आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर देखेंगे तो लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप हर चीज़ को बहुत कमिटमेंट से करते हो, बहुत ध्यान देके करते हो। आप चीज़ों को मतलब किसी के ऊपर भी नहीं छोड़ते हो, आप खुद उसमें डिटेल्ड अटेंशन देना चाहते हो, और कमिटमेंट, आप कमिटेड हो, और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ है, आप जो कर रहे हो उसमें लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, तो लोग आपके ऊपर बर्डन डाल देते हैं सब चीज़ का। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे मत लो। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आपके सर पे मत लो। और आप जो है यहाँ पर देख रहे हो, आप किसके ऊपर देख रहे हो, अभी देख रहे हो आप पीस हार्मनी मेंटेन करने के लिए देख रहे हो, आप ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करने के लिए देख रहे हो। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, सबको इक्वली टाइम देना चाहते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है लाइफ में आपके।
बट स्ट्रेस तो मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो जैसे ही आपके सामने दिखाई देती है तो आप उसके रिजल्ट को नहीं देखते हो, आप जो है उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उस रास्ते में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को देख लेते हो। देखो सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है, अगर आप डिफ़िकल्टीज़ को फेस करोगे ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और वो सक्सेस मतलब उसका रिजल्ट विल बी अवेसम। आप वो रिजल्ट बहुत एंजॉय करोगे दोस्तों। आप ये मत भूलो, जिन्होंने भी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड चूज़ किया है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट जो है अब उसको आपको चेंज करना है, और वो कैसे चेंज होगा? आप रिजल्ट को देखोगे तभी चेंज होगा। आपको डिफ़िकल्टीज को लाइफ में देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको देखना है एंड रिजल्ट को। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलो, जिन्होंने भी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड चूज़ किया है स्पेशली उनके लिए। ओके गाइस, और अभी अगर हम किंग ऑफ स्वॉर्ड देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो। देखो जैसे मैंने तो ये कार्ड पहले से निकाल के रखा हुआ था आपके सामने, और ये भी कार्ड्स आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके माइंड गेम है, आपके माइंड का जो एक ब्लॉक है उसको आपको क्लियर करना है। वो ब्लॉक इजीली क्लियर भी हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट को देखोगे और आपके पास जो अवेलेबल है रिसोर्सेज उनको देखोगे, तो ये माइंड ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके माइंड को क्लियर रखो, फोकस रखो। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस रखोगे स्ट्रेस नहीं होगा, क्लियर कट है ये, ठीक है। और अभी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। कार्ड शफल कर रहा हूँ। सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो इसका मतलब देखो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो आप जो है डिफ़िकल्टीज़ को देख रहे हो, बट आप प्रैक्टिकल हो जाओ ना, आप एंड में आपको क्या मिलेगा उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर सोचो। जब आप उसके ऊपर सोचोगे तो माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा, तो आपके सामने अपने आप रास्ते खुलेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा, जिसके से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली याद रखिए। तो ये रीडिंग है जिन्होंने भी ये चूज़ किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड उनके लिए। तो गाइस आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।